वन स्मॉल कैप स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। उस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और डिटेल्ड एनालिसिस ये जो है वो थोड़ा सा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा रहेगा। ये स्टॉक हमारी रडार पे आ चुका है एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट मोर एंड मोर। तो वो एक ओवरऑल थोड़ा सा बिजनेस प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा दोस्तों। आशा करूंगा आपको ये अच्छा लगेगा। बट उससे पहले फिर से एक बार आप लोगों को के लिए वो खुश खबर दे दूं। वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड एक्टिव है हमारी वेबसाइट investsadhya.in पे। सो अगर आप investsadhya.in को विजिट करके ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो 65% का डिस्काउंट आपको मिलेगा मॉडल पोर्टफोलियो पे, स्टॉकोमीटर प्लस पे और फंडोमीटर प्लस पे भी। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। सो इस सुविधा का लाभ उठाइए दोस्तों, investsadhya.in को विजिट कीजिए। आइए अब एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ पहले शेयर करता हूं और उस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश मैं यहां पे करूंगा। सो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड क्या करती है ये कंपनी? ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी है, वर्साटाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और अगर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट्स देखोगे, फूड एंड बिवरेजेस है, होम केयर है, पर्सनल केयर है एंड लेदर भी है। सो अगर आपको इनके क्लाइंट्स देखने हैं तो आप उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हिंदुस्तान फूड्स की वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पे जाके इनके क्लाइंट्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि बड़े बड़े सारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में जो है फूड एंड ब्यूरेजेस, होम केयर, पर्सनल केयर, लेदर, सारे क्लाइंट्स को ये केटर करते हैं। काफी डेडिकेटेड फैसिलिटीज भी डेवलप करते हैं ये। ओईएम्स मॉडल रन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर एफएमसीजी प्लेयर्स इनके पास अवेलेबल है। एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्मॉल प्लेयर्स भी ये करते हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इस कंपनी का है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और एक अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स होने की वजह से एक अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है इस कंपनी के पास। एंड इसके कुछ मोड्स है जो समझेंगे कि कैसे ये नए छोटे छोटे यूनिट्स को एक्वायर करते हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं एंड दैट्स हाउ दे आर इंक्रीजिंग देयर बिजनेस। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ में काफी फेमस है ये पर्टिकुलर कंपनी। तो स्मॉल स्मॉल प्लेयर्स को एक्वायर करना और उसका सेटअप सेट करना और उस हिसाब से आगे बढ़ना, ये इस कंपनी को काफी अच्छे तरीके से आता है। सो अब थोड़ा सा नंबर्स पे बात करते हैं, ओवरऑल रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। सो मार्च 2019 में 492 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था और वहां से मार्च 2024 में यानी कि 5 साल में ये रेवेन्यू 2755 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है। तो ऑब्वियसली 2020, 2021, 2022 ये जो ईयर्स थे या 2023 भी, FY23, यहाँ पे जो ग्रोथ नंबर्स थे वो काफी अच्छे थे। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो डिफ्लेशनरी प्रेशर ओवरऑल एफएमसीजी सेगमेंट पे हमने देखा है, उसका इंपैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे भी होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। So compared to the earlier years revenue growth, लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ है कंपनी की, दैट इज 6% रेवेन्यू ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। बट एबिटा मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो वहां पे लास्ट ईयर ये एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। सो FY19 में दिस मार्जिन वाज 6.8%, देन 7.4, 6.2, 5.8, देन इन मार्च 2023 6.8 एंड अल्टीमेटली लास्ट फाइनेंशियल में ये मार्जिन उन्होंने 8.1% तक ऊपर लेके गए हैं वो। अब दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस ब्लॉक जिसे कहा जाता है। और ये फिक्स्ड एसेट टर्न और रेशियो भी कंपनी का कैसे, इसके बारे में समझेंगे। सो फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो थ्रू एक्विजिशन हो या नई फैसिलिटी सेट करना हो, ये इस कंपनी का काफी मतलब एक बढ़िया कोर कॉम्पिटेंस है। सो FY19 में फिक्स्ड एसेट्स थे 133 करोड़ रुपीस के। नाउ in FY24 the assets are 909 करोड़ रुपीस के। और जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है वो अराउंड 4 to 5.6 पर टाइम्स तक रहा बिटवीन FY20 to FY22, then it went down from 5.3 to 3.8 times।
अब ये जो है जो FATR नंबर है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब इन अ वे आपके पास फिक्स एसेट्स कितने और उसके कंपैरिजन में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट यहां पे कर रही है। और आने वाले समय में जब मैं एक और डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोगों को समझाऊंगा, तो उसमें ये नंबर और कितना बढ़ सकता है और क्या क्या टारगेट्स कंपनी ने दिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो अब ये एक सिनारियो एनालिसिस पहले ये आप लोगों के सामने रख देता हूं दोस्तों। सो जिसमें कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव सिनारियोज हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। सो रेवेन्यू इन FY20 जो था कंपनी का, वो था 772 करोड़ रुपीज, और रेवेन्यू इन FY24 इज 2754 करोड़ रुपीज। सो रेवेन्यू CAGR अगर हम 4 साल का यहां पे देखते हैं, सो दैट नंबर इज 37.4% का। ये काफी रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हम यहां पे देख रहे हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ग्रॉस ब्लॉक, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स जो है FY20 में थे 250 करोड़ रुपीज के, एंड FY24 में दीज एसेट्स आर एट 909 करोड़ रुपीज। और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं, FY20 में दिस नंबर वाज 4 and FY24 में दिस नंबर इज 3.8, बट इन बिटवीन वी हैव सीन फ्रॉम 4 टू 5.6 तक ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो यहां पे ऊपर गया था। बट आफ्टर दैट थोड़े से ये जो FMCG कंपनीज में स्पेसिफिकली जो एक डिफ्लेशनरी प्रेशर प्ले आउट हुआ है, तो उसके चक्कर में ये नंबर थोड़ा सा कम आया है। तो यहां जो कंपनी ने टारगेट दिया है ग्रॉस ब्लॉक का बाय FY20, एक्चुअली कंपनी ने FY26 में टारगेट दिया है, बट हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके एस्टिमेटेड ग्रॉस ब्लॉक यानी कि एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट्स बाय FY27 द कंपनीज टारगेट इज 1800 करोड़ रुपीज। देन मॉडरेट में 1900 कंसिडर करेंगे, एंड एग्रेसिव में 2000 करोड़ रुपीज हम कंसिडर करते हैं। सो इसमें अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हम लगाएंगे, तो करंटली इट इज 3.8, वी हैव सीन फ्रॉम 4 to 5.6 to 3.8. So conservative way में we are considering the fixed asset turnover ratio of 3.5 times, moderate में 3.8 times and aggressive में 4 times. तो उस हिसाब से अगर मैं ये नंबर्स पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इंप्लीमेंट करता हूं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस the estimated revenue as of FY27 would be 6300 crore rupees conservative way में, 7220 crore rupees in moderate way, and 8000 crore rupees in aggressive way. So current EBITDA margins 8.1% के है अभी, बट इसको भी हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव और कर देते हैं, तो एस्टिमेटेड EBITDA margins by FY27 would be 6% in conservative case, 6.5% in moderate case, and 7% in aggressive case. तो उस हिसाब से अगर मैं EBITDA नंबर, एस्टिमेटेड EBITDA नंबर इन FY27 देखता हूं, तो कंजर्वेटिव वे में द नंबर इज 378 करोड़ रुपीज, मॉडरेट वे में 469 करोड़ रुपीज, एंड 560 करोड़ रुपीज इन एग्रेसिव सिनारियो। सो नेक्स्ट स्टेज में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, सो करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज ऑफ FY24 जो कंपनी के है वो 495 करोड़ रुपीज के है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक बढ़ रहा है, तो वहां पे कंपनी डेट भी बढ़ा सकती है। तो वो डेट कितना बढ़ेगा, सो assumed 50% ऑफ द ग्रॉस ब्लॉक अगर हम यहां पे कंसीडर करते हैं, सो 900 करोड़ रुपीज इन कंजर्वेटिव केस, 950 करोड़ रुपीज इन मॉडरेट केस, एंड 1000 करोड़ रुपीज इन aggressive case. So finance cost on this date at 8.5% would be around 77 crore rupees in conservative case, 81 crore rupees in moderate case, and 85 crore rupees in aggressive case. तो इसका और उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन भी कंसिडर करना होगा ऑन द ग्रॉस ब्लॉक। सो इफेक्टिव डिप्रिसिएशन इज अराउंड 6% ऑन द ग्रॉस ब्लॉक। अगर हम लास्ट ईयर का देखते हैं तो वही नंबर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। सो कंजर्वेटिव वे में ऑन 1800 crore rupees gross block, the number would be around 108. On 1900 crore rupees gross block, the number would be 114 in moderate case, and उसके बाद 120 crore rupees
अगर हम 2000 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक कंसीडर करते हैं एग्रेसिव वे में। अब ये नंबर जो है फाइनेंस कॉस्ट या डेप्रिसिएशन, मतलब वो हमें एबिटा से निकालने होंगे, एंड दैट विल गिव अस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो इफेक्टिवली द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी अराउंड 194 crore rupees in conservative case, 275 crore rupees in moderate case, and 355 crore rupees in aggressive case। इस पे टैक्स पे करना होगा कंपनी को बिकॉज इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 25% के हिसाब से ये टैक्स भी हमने माइनस कर दिया। सो एस्टिमेटेड पैट एज ऑन FY27 अगर हम देखते हैं तो कंजर्वेटिव वे में ये 145 करोड़ रुपीस का रहेगा, मॉडरेट वे में ये 206 करोड़ रुपीस का रहेगा, एंड एग्रेसिव वे में 266 करोड़ रुपीस का हो सकता है। व्हाट इज द करंट पैट? दैट इज 93 crore rupees. So upside seen in profit after tax would be around 16% in conservative case, 30.3% in moderate case, and 42% in aggressive case. पी मल्टीपल अगर हम लगाते इस पे तो वो मल्टीपल 50 के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो कंजर्वेटिव वे में मार्केट कैप हो सकता है 7,256 करोड़ रुपीस, मॉडरेट वे में ये 11,000 करोड़ रुपीस का हो सकता है, अग्रेसिव केस में दिस कुड बी अराउंड 15,975 करोड़ रुपीस। ये मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा हूं। सो करेक्ट, व्हाट इज द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन? दैट इज 6,017 करोड़ रुपीस, यानी 60 के ऊपर का पी रेशियो करंटली ये कंपनी एंजॉय कर रही है। सो अगर हम कंजर्वेटिव वे में देखते हैं पोटेंशियल अपसाइड इज 6.4%, मॉडरेट वे में 23.5%, एंड एग्रेसिव वे में 38.5%। सो दीज आर नॉट, मतलब हम ये नहीं बोल कि यही एग्जैक्टली होगा, हमने सारे नंबर्स आप लोगों के सामने रखे हैं। अब आपको इसमें से कौन सा नंबर सही लगता है, क्या लगता है, वो आपके एजम्पशंस भी आप कर सकते हो। ऐसे डिटेल्ड सिनारियो एनालिसिस हम बहुत सारी कंपनीज के लिए करते हैं, और उसी तरीके से हम हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज भी डेवलप करते हैं। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियो तो आप वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। सो कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप जा सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।